बच्चों आज का हम लेक्चर स्टार्ट ले रहे हैं। आज से हम एनिमल टिश्यूज पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हमने पढ़ लिए प्लांट टिश्यूज में हमने पूरा डिटेल रीड किया। इसके बाद हमने फिर लास्ट में एक फ्लो चार्ट जैसा बनाया कि हमें आइडिया आ जाए कि फाइनली है क्या, ठीक है। वो जब आप ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के लिए तैयार कर रहे हो वो फ्लो चार्ट आप देख लेना। अच्छा, आज हम चालू कर रहे हैं एनिमल टिश्यूज। तो एनिमल टिश्यूज भी जैसे प्लांट टिश्यूज थोड़ा सा, अगर मैं आप मेरे से पूछो, मैं कहूंगी प्लांट टिश्यूज थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे। उसमें 2 पार्ट थे, फिर उनके सब टाइप्स। पर इसमें शांति है, इसमें 4 मतलब इतना आपको ये थोड़ा आइडेंटिटी, क्योंकि एनिमल मतलब आप, मैं, सारे जानवर, ठीक है। एनिमल मतलब एनिमल जानवर नहीं, जो मूविंग लोग होते हैं, ठीक है, मतलब जो मूव करते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं? स्टेशनरी होते हैं। प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, पर एनिमल्स क्या करते हैं? मूव। सो हम ये सब मूव करने वाले प्राणियों के लिए पढ़ने वाले हैं, आपके लिए, मेरे लिए। ये टिश्यूज हम में, आप में, सारे एनिमल्स में, सब में है, ठीक है। सो हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज, ठीक है। सो एनिमल टिश्यूज एनिमल हैव 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। एनिमल्स में 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। एनिमल्स में 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। प्लांट में 2 होते थे, एनिमल में कितने? 4। क्यों? क्योंकि हम विकसित प्राणी हैं, आप, मैं, सारे जानवर, चूहे, बिल्ली, हम सब क्योंकि मूव करते हैं, हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, हमारे अंदर विकास ज्यादा है कंपेयर टू प्लांट्स। प्लांट्स मूव नहीं करते तो वही उनकी एनर्जी बच जाती है। हम दौड़ते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ, ठीक है। इवन एनिमल्स भी अपनी तरफ से मतलब अपना शिकार ढूंढते हैं, घूमते हैं, बचते हैं, ठीक है, मतलब कोई मारने आता है। सो इस तरह से हम लोगों के पास हमको एनर्जी बहुत यूटिलाइज करनी होती है, तो हमारे टिश्यूज भी ऑब्वियसली ज्यादा होंगे। तो आपने प्लांट्स में देखा था सिर्फ 2 टिश्यूज थे, जो मेन 2 टिश्यूज थे। अब यहाँ आए 4 टिश्यूज, ठीक है, मेन 4 टिश्यूज, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग अलग है, मतलब आप समझ पाओगे वैसे हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। सो फर्स्ट वन इज एनिमल टिश्यूज। एनिमल्स हैव 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। एनिमल्स में 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। सो फर्स्ट वन इज एपिथेलियल, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल वर्ड का मतलब क्या? एपिथेलियल वर्ड का मतलब स्किन, ठीक है। मैंने आपसे बात की थी, प्लांट टिश्यूज में भी यही बताया था। एपिथेलियल मीन्स स्किन, ठीक है। सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करता है सारी बॉडी को, ठीक है। अगर आपके मन में कोई आ रहा है जो आपकी सारे शरीर को कनेक्ट करता है, ब्लड आ रहा है ना मन में, ब्लड, हाँ ब्लड, सारे शरीर में ब्लड दौड़ता है, सारे शरीर में। आप शरीर का कोई भी हिस्सा काटो, आपका ब्लड ही निकलेगा, ठीक है। सो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बाद है मस्कुलर टिश्यू। सो मस्कुलर टिश्यू तो आपको पता ही है, रिलेटेड टू मसल्स, ठीक है, जो भी मसल्स हैं हमारे शरीर में। सो ये बहुत ही मस्कुलर टिश्यू। एंड द 4th वन इज नर्वस टिश्यू। नर्वस मीन्स रिलेटेड टू ब्रेन, ठीक है। सो एनिमल्स हैव 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। पहला एपिथेलियल टिश्यू, मतलब रिलेटेड टू स्किन, सारा जो स्किन रिलेटेड जो भी टिश्यूज हैं वो है एपिथेलियल। सेकेंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू, जो भी रिलेटेड टू ब्लड है वो सारा। मस्कुलर टिश्यू रिलेटेड टू मसल। एंड द 4th वन इज नर्वस टिश्यू रिलेटेड टू ब्रेन। सो ये वाली चीज आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि ये सब चीजें आपके शरीर में हैं। तो आपको ये पढ़ने में थोड़ा, मतलब प्लांट्स में तो आपको थोड़ा याद करना, यहाँ पे भी याद तो करोगे, पर यहाँ थोड़ी चीजें आप आइडेंटिफाई कर पाओगे अपने शरीर के साथ, ठीक है। सो यहाँ देखो, सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू। अब सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। हमारा पहला हेडिंग एपिथेलियल टिश्यू, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं। एपिथेलियम मतलब स्किन, ठीक है। सो एपिथेलियम टिश्यू है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये क्या कंसिस्ट करता है? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। देखो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कंसिस्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर। ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, मतलब नसें नहीं कवर करता है ये, सिर्फ सारे, मतलब ये खाली क्या कवर करता है? सारे ऑर्गन्स कवर करता है, सारे ऑर्गन्स कवर करता है। द स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स एक्सेट्रा। तो देखो इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। तो देखो ये एक ही सेल्स के बने होते हैं, मतलब एक
सिंगल लेयर ऑफ सेल्स मतलब सेल्स का पूरी एक परत होती है, सेल्स का एक पूरा वो कवरिंग होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। एक ही तरह के सेल्स एकदम फैले हुए होते हैं, देखो एक लेयर बनाते हैं। ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। मैं जब आपको ये एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा रही हूँ ना, आप अपने दिमाग में स्किन रखो, मतलब तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। एपिथेलियल का मतलब स्किन। तो आप देखो क्या स्किन में ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। ब्लड वेसल्स मतलब नसें, तो स्किन में थोड़ी नसें होती हैं, स्किन में नसें नहीं होती हैं, स्किन के अंदर नसें, नीचे नसें होती हैं, ठीक है। सो ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। आपको एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स नहीं मिलेंगे। इट कवर्स ऑल द ऑर्गन्स। ये सारे ऑर्गन्स कवर करता है, मतलब एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी चमड़ी है, हमारा पूरा शरीर कवर करती है, सारे ऑर्गन्स, हमारा इवन हार्ट, लिवर, किडनी, सब कुछ, ठीक है, लंग्स। द स्किन, अच्छा कहाँ कहाँ ये एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है? एक तो स्किन में, मैं आपको एग्जांपल ही स्किन का दे रही हूँ। ये हमारे स्किन में पाया जाता है। लाइनिंग ऑफ माउथ। लाइनिंग ऑफ माउथ मतलब माउथ के अंदर जो लाइन है, मतलब माउथ के अंदर भी आप हाथ लगा के देखना, आपके माउथ में स्किन है, स्किन है, इसके उसके बाद अंदर कुछ होगा, ठीक है, पर पहले स्किन है। फिर लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो हमारे शरीर के अंदर जो नसें हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, उनकी भी लाइनिंग है, मतलब उसको भी कवर किया हुआ है। फिर किडनी ट्यूब्यूल्स। किडनी ट्यूब्यूल्स मतलब किडनी के जो ट्यूब्स है, किडनी के जो किडनीज में भी ट्यूब्स होते हैं, उसके भी लाइनिंग में। ये आपको याद करना पड़ेगा कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है। सो एपिथेलियल टिश्यू स्किन में पाया जाता है, लाइनिंग ऑफ माउथ में, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स एक्सेट्रा, ठीक है, आर मेड ऑफ दिस टिश्यू, आर मेड अप ऑफ दिस टिश्यू, इस टिश्यू से बना हुआ है। एपिथेलियम टिश्यूज आर क्लासिफाइड इन 4 पार्ट्स। जो एपिथेलियम टिश्यू है वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एपिथेलियम टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। एपिथेलियम टिश्यू के 4 प्रकार होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज स्क्वैमस, स्क्वैमस। सेकेंड इज क्यूबॉइडल, कॉलमनर, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, ठीक है। सो स्क्वैमस, सबसे पहले स्क्वैमस होता है, उसके बाद होता है क्यूबॉइडल, फिर कॉलमनर, और उसके बाद होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, ठीक है। स्क्वैमस, फिर से देखो एनिमल टिश्यूज के कितने टाइप्स होते हैं? 4। सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू। हम क्या पढ़ रहे हैं? एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा। अब एपिथेलियल टिश्यू के भी टाइप्स होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू के 4 टाइप्स होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, स्ट्रैटिफाइड। ये जो है ये इनकी शेप वगैरह के हिसाब से ऐसे नाम है। स्क्वैमस मतलब सिंगल लेयर, स्क्वैमस का मतलब सिंगल लेयर। फिर क्यूबॉइडल मतलब क्यूबॉइड जैसा, क्यूबॉइड शेप जैसा। कॉलमनर मतलब कॉलम जैसा। स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है मल्टी, बहुत सारे लेयर्स, ठीक है। सो इनके नाम में भी इनकी शेप्स वगैरह या इनके मतलब छिपे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू में पहला है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। सो स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम, सेल्स अरेंज एंड टू एंड लाइक टाइल्स ऑन फ्लोर, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या होता है? सेल्स कैसे अरेंज होते हैं? सेल्स कैसे अरेंज होते हैं? एंड टू एंड, मतलब सेल्स एक के बाद एक। देखो ये एक सेल, ये देखो ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा, ये पांचवा। सो सेल्स देखो सबके अंदर न्यूक्लियस बनाया हुआ है। तो सेल्स जो हैं लाइन टू लाइन, मतलब एकदम जैसे टाइल्स कैसे होती है हमारे घर में, कैसे लाइन सर अरेंज होती है। सो ये जो एपिथेलियम, जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, स्क्वैमस, जो स्क्वैमस एपिथेलियम है उसके सेल्स भी लाइन टू लाइन अरेंज होते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, ये स्क्वैमस एपिथेलियम पढ़ रहे हैं। सो स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या होता है? सेल्स अरेंज होते हैं एक जैसे टाइल्सें होती हैं फ्लोर में, वैसे अरेंज होते हैं, ठीक है। इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ कैविटीज, माउथ, इसोफेगस, नोज, एल्वेली एक्सेट्रा। अच्छा ये किसकी लाइनिंग बनाता है? इट फॉर्म्स लाइनिंग, लाइनिंग मतलब वो लेयर, कहाँ कहाँ लेयर बनाता है? लाइनिंग ऑफ कैविटीज, कैविटीज मतलब थोड़ी सी गैप होती है, ऑफ माउथ, माउथ के अंदर स्किन और ये थोड़ा सा गैप होता है बीच में, तो वो गैप ये फिल करता है स्क्वैमस, ठीक है। सो स्क्वैमस इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ कैविटीज, माउथ, माउथ की कैविटीज, इसोफेगस, इसोफेगस हमारा फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप होता है। सो इसोफेगस, इसके बाद है
नोज, ठीक है, नोज के भी जो अगर नोज में भी कोई गैप है उसे फिल करता है। और एल्वली, ठीक है, एल्वली एक आप थोड़ा सा जब नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे, लंग्स का थोड़ा सा एक पार्ट है एल्वली, वो मतलब वो यूज होता है एक्सचेंज करने में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, मतलब शरीर में वो ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचाता है, उसका अच्छा रोल है। मतलब आप पढ़ोगे लंग्स का पार्ट समझ लो एक, ठीक है। सो एल्वली एक्सेट्रा उसकी कैविटी, ठीक है। सो माउथ की कैविटीज फिल करता है, इसोफेगस की फिल करता है, नोज की और एल्वली की, ठीक है। इसमें आपको याद करने जैसा बायोलॉजी इज ऑल अबाउट लर्निंग, बहुत याद करना होता है। और डायग्राम्स, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स एंड लर्निंग, ठीक है। प्रॉपर आप नोट्स बना दो। सो नोट्स तो मैं आपको बनवा रही हूँ, ठीक है, प्रॉपर नोट्स भाई, छोटे छोटे, बट फिर याद भी करना है। सो याद करना भाई, इतना दिमाग आना चाहिए आपको भाई। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है? इन सब में। अब उसके अंदर फिर स्क्वैमस एपिथेलियम है। स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? लाइनिंग ऑफ कैविटीज, माउथ, इसोफेगस, नोज, एल्वली एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, और कहाँ पाया जाता है? इट ऑल्सो फॉर्म्स ब्लड वेसल्स कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन। और कहाँ पाया जाता है? ब्लड वेसल्स, मतलब ये ब्लड वेसल, इट ऑल्सो फॉर्म्स ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये ब्लड वेसल भी फॉर्म करता है। स्क्वैमस एपिथेलियम ब्लड वेसल्स कवरिंग ऑफ स्किन, मतलब ये ब्लड वेसल फॉर्म करता है। इसके अंदर ब्लड वेसल नहीं होते, पर ये ब्लड वेसल के आउटर लाइनिंग फॉर्म करता है, ठीक है। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते, इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, पर ये आउटर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स बनाता है। कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन, स्किन की कवरिंग ऊपर की और टंग की कवरिंग, ठीक है, ये स्किन की तो है ही। तो क्या क्या कवर करता है? लाइनिंग ऑफ कैविटीज, माउथ, इसोफेगस, नोज, एल्वली, ब्लड वेसल्स, कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वेयर एंड टियर इन स्किन। एपिथेलियल ये एक लेयर है ना, सो ऐसे थोड़े से एक आध और लेयर्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के, ये स्क्वैमस एपिथेलियम के, स्क्वैमस एपिथेलियम के थोड़े एक दो लेयर्स होते हैं, ताकि कभी स्किन में कोई प्रॉब्लम आ जाए भाई, स्किन को कुछ तो वियर एंड टियर मतलब कुछ भाई स्किन में खरोच या कुछ आप देखोगे ना भर जाती है, या कभी एकदम चमड़ी आपकी पूरी उखड़ जाती है तो आप कहोगे नहीं आएगी, तो वो किसका काम है? स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम ने वियर एंड टियर, वो माना उसकी लेयर्स होती हैं, सो कभी आपकी स्किन निकल जाए या कुछ हो जाए तो तैयारी होती है भाई नई स्किन आएगी, ठीक है। सो स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है? इट आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स में अरेंज होता है। ये देखो एक लेयर है, ये लेयर है। सो आर अरेंज्ड इन टू प्रिवेंट वेयर एंड टियर इन स्किन। स्किन में भाई कोई प्रॉब्लम ना आए, भाई स्किन को कोई तकलीफ ना आए, तो उसके लिए वो लेयर्स में अरेंज होते हैं। ऐसे भाई तरह भाई कुछ थोड़ा सा गर्म गिरे तो ऐसे नहीं स्किन फट जाए, हमारी फटती नहीं है, स्किन थोड़ी लाल हो जाती है, ऐसा हो जाता है, कभी ऐसे होता है, ऐसे नहीं पूरी स्किन ही ऐसे उखड़ जाए जैसे आलू का छिलका, ऐसे नहीं। सो वो क्यों होता है? क्योंकि अंदर उन्होंने लेयर्स बनाए होते हैं, भाई कभी कुछ स्किन के साथ होए भी तो थोड़ा प्रोटेक्शन, ठीक, आपकी सूज जाती है या कुछ हो जाता है पर एकदम निकल नहीं आती है, सो वो प्रिवेंट करता है वियर एंड टियर, ठीक है। सो स्क्वैमस एपिथेलियम, फिर से जो एपिथेलियल टिश्यू है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब एक लेयर बनाते हैं सेल्स की। ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं इनके अंदर, मतलब एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। सारे ऑर्गन्स कवर करता है। स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, किडनी, ट्यूब्यूल्स एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ दिस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू आर क्लासिफाइड इन 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, स्ट्रैटिफाइड। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम होता है मतलब फ्लोर की तरह अरेंज होता है कैविटीज की। इट फॉर्म लाइनिंग ऑफ कैविटीज, माउथ, इसोफेगस, नोज, एल्वली, और ब्लड वेसल्स भी बनाता है, टंग और स्किन भी बनाता है। एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर इन स्किन, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट करेंगे हमारा क्यूबॉइडल, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है? पहला है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू या स्क्वैमस एपिथेलियल, इसके बाद क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू या क्यूबॉइडल एपिथेलियल। बच्चों अभी यहाँ देखो हम एपिथेलियल टिश्यू का सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं, क्यूबॉइडल, या तो उसको क्यूबिकल एपिथेलियम भी बोलते हैं, क्यूबॉइडल भी बोलते हैं और क्यूबिकल एपिथेलियम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं क्यूबॉइडल या क्यूबिकल एपिथेलियम? सो यहाँ देखो मैंने यहाँ इसकी क्यूबॉइडल की फिगर बनाई है। सो देखो क्यूब्स जैसा है, ठीक है। क्यूबॉइड
इसके सेल्स क्यूब या क्यूबॉइड शेप में होते हैं, क्यूब शेप में होते हैं या क्यूबॉइड शेप में होते हैं, इसलिए इसे क्यूबॉइडल कहा जाता है। ठीक है, ये सारे क्यूबॉइडल क्यूबिकल शेप में हैं सारे सेल्स। तो क्यूबॉइडल या क्यूबिकल एपिथेलियम सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर क्यूब इन शेप। ठीक है, क्यूबिकल शेप में होते हैं, इसलिए इसे क्यूबिकल या क्यूबॉइडल कहा जाता है। ये मैंने ये फिगर बनाई है इसकी, क्यूबॉइडल। ठीक है, फिर इट इज फाउंड इन किडनी, थायराइड वेसिकल्स एंड इन ग्लैंड्स लाइक सैलिवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स एक्सेट्रा। कहाँ कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड इन किडनी। ये कहाँ पाया जाता है? किडनी में पाया जाता है। किडनी की लाइनिंग में, मतलब जो किडनी होती है हमारी, उसकी लाइनिंग में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन किडनी। और कहाँ पाया जाता है? थायराइड वेसिकल्स। किडनी में पाया जाता है थायराइड वेसाइकल्स। थायराइड मतलब रिलेटेड टू नेक। ठीक है, नेक, और वेसाइकल्स मतलब ट्यूब्स। ठीक है, सो ये किडनी में पाया जाता है, थायराइड वेसाइकल्स में, और ग्लैंड्स में पाया जाता है। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कुछ सीक्रेशंस सीक्रेट करते हैं। सीक्रेशंस क्या? मतलब जो बॉडी में जो फंक्शंस करने में मदद करते हैं, उसे ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, सो कहाँ कहाँ पाया जाता है? किडनी में, थायराइड वेसाइकल्स में और ग्लैंड्स में। लाइक ग्लैंड्स का एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स एक्सेट्रा। सलाइवरी ग्लैंड्स हुआ, स्वेट ग्लैंड्स हुआ। ठीक है, जो सलाइवा सीक्रेट करता है वो ग्लैंड, फिर स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, वो जो पसीना आता है जिसकी वजह से वो वाले ग्लैंड्स। ये सारा आप थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड 10th में थोड़ा ये सारा पढ़ोगे आप। ठीक है, सो इट इज फाउंड इन किडनी, थायराइड वेसिकल्स, थायराइड के ट्यूब्स में और ग्लैंड्स में पाया जाता है। ग्लैंड्स मतलब दोज ऑर्गन्स विच सीक्रेट सीक्रेशंस, ऐसी सीक्रेशन सीक्रेट करते हैं लिक्विड पार्ट कि जो हमारे शरीर में हेल्प करता है, हमारे जो फंक्शंस होते हैं उसका प्रोसेस को थोड़ा सा मदद करता है कराने में। सो सैलिवरी ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स एक्सेट्रा। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। क्यूबॉइडल एपिथेलियम एक मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है ऑर्गन को, मतलब ऑर्गन को एकदम पक्का बनाए रखता है। ठीक है, टूटे पे ऑर्गन का मतलब ऑर्गन डगमगाए नहीं। सो इट फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम लाइक टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस और ओवरीज, टेस्टिस इज अ प्राइवेट ऑर्गन इन मेंस बॉडी। आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो प्रॉपर साइंस वर्ड यूज करूँ तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेंस बॉडी और मेल्स बॉडी। ठीक है, और टेस्टिस और ओवरी इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल बॉडी। प्राइवेट पार्ट्स कहा जाता है टेस्टिस, ओवरीज मेल और फीमेल में। सो इट फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, जर्मिनल वर्ड का मतलब ही वो प्राइवेट कवरिंग हुई। ठीक है, सो जर्मिनल एपिथेलियम, इनके ऊपर भी इसी की कवरिंग होती है। ठीक है, जो मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। सो क्यूबिकल एपिथेलियम, चमड़ी ऊपर किसकी होती है? इसकी होती है। क्यूबॉइडल या क्यूबिकल एपिथेलियम की होती है। अब तीसरा है कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम क्या है? सो कॉलमनर एपिथेलियम है ये। ठीक है, सो यहाँ देखो ये सारे कॉलम बना रहा है। ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम देखो सारे कॉलम्स बने हुए हैं। ठीक है, ये देखो, सो ये कॉलम्स देखो, नाम ही कॉलम। ठीक है, और कॉलम है और पिलर जैसे देखो पिलर्स बने हुए लंबे लंबे। ठीक है, कॉलम या पिलर जो भी बोल लो। सो कॉलमनर एपिथेलियम पिलर लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है? पिलर जैसा स्ट्रक्चर है। इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक के अंदर की लाइनिंग बनाता है स्टमक। अब यहाँ देखो ये गले की रीजन और ये जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और गले की रीजन को कवर करता है। और ये कॉलमनर एपिथेलियम पिलर लाइक स्ट्रक्चर है। देखो पिलर लाइक इसलिए तो इसका नाम कॉलमनर है, कॉलम्स हैं। ठीक है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर। इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की लाइनिंग बनाता है। ठीक है, इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ स्टमक। इट ऑल्सो फॉर्म्स स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? आंत, अगर हिंदी में बोलूं ये स्टमक के अंदर ही होती हैं। स्टमक के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब डाइजेशन प्रोसेस जो हमारा डाइजेशन, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का तो बहुत ज्यादा बड़ा, लार्ज इंटेस्टाइन का भी बड़ा होता है, जो हमारे शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है सुबह के टाइम। ठीक है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन से ही निकलता है, लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से निकलता है। सो मतलब डाइजेशन तो ये वाला कॉलमनर देखो, उसका फंक्शन पूरा फोकस किस पे? स्टमक पे है। ठीक है, स्टमक मदद करता है डाइजेशन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लोग भी फूड को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, सो कॉलमनर एपिथेलियम पिलर लाइक स्ट्रक्चर, पिलर जैसा स्ट्रक्चर होता है। इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की लाइनिंग बनाते हैं, स्टमक की इनर लाइनिंग।
इट ऑल्सो फॉर्म्स स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। सो ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में फॉर्म करता है। थोड़ा ऐसे कनेक्ट करके याद करो, क्योंकि इतना सारा याद करने को है ना मिक्स हो जाता है। सो थोड़ा कनेक्शन बिठाओ। देखो यहाँ किसकी बात थी, यहाँ गले की और प्राइवेट ऑर्गन्स की बात थी। यहाँ किसकी बात है, यहाँ स्टमक की बात हो रही है, स्टमक। और ऐसे कनेक्ट करके थोड़ा सा पर याद तो करना है, क्योंकि ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको याद तो करनी पड़ेंगी। नोट्स भले हम कितने भी सिंपल बनाए, कुछ भी कर, फाइनली तो हमको याद करना ही पड़ता है, ठीक है। सो पिलर लाइक स्ट्रक्चर, इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ स्टमक, इट ऑल्सो फॉर्म्स स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। स्मॉल इंटेस्टाइन भी बनाता है और लार्ज इंटेस्टाइन भी बनाता है। इट हैव थ्रेड्स ऑन इट्स सरफेस व्हिच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, और इसके जो सरफेस पे थ्रेड्स भी होते हैं, ठीक है। और इट है व्हिच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, आप स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। आप बहुत डिटेल में स्टैंडर्ड 10th में पढ़ोगे, पूरा एक डाइजेशन का टॉपिक आएगा आपको। चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस, स्टैंडर्ड 10th में बहुत डिटेल में है वो। तो देखो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, फूड को मतलब वो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह उनको मतलब एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मतलब एक जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी ने बनाए, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स बने, अब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा ना, एब्जॉर्ब करके सब पूरे ब्लड में फैलाना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मेरे खाली हाथ, क्योंकि मैं हाथ से लिखती हूँ, मेरे हाथ को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आंख को नहीं, सबको मेरे थ्रू आउट बॉडी न्यूट्रिएंट्स मुझे चाहिए, ठीक है, मैं भाई मेरी सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाऊँ। सो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना भी जरूरी है। तो जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात है वहाँ डाइजेशन की बात है, जहाँ डाइजेशन है वहाँ एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन मतलब न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन। सो इट हैव थ्रेड्स ऑन इट्स सरफेस। ये जो कॉलमनर एपिथेलियम है उसके सरफेस पे कुछ थ्रेड जैसा होता है, थ्रेड्स होते हैं जो कि व्हिच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। सो कॉमन सेंस से एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बायोलॉजी चल रहा है, हम स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन देखा तो एब्जॉर्प्शन ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। सो इस तरह से दिस वाज योर कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है, कॉलम्स जैसा है, देखो ये कॉलम जैसा एकदम से बना हुआ है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है फिर स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब देखो स्क्वैमस एपिथेलियम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ा था वो स्क्वैमस एपिथेलियम ही था, आपने पढ़ा था लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल्स भाई एक टाइल्स, भाई जैसे टाइल्स होती है फ्लोर पे वैसा लेयर ऑफ सेल्स है, ठीक है। सो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम इट कंसिस्ट ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल अरेंज इन लेयर्स, ठीक है। सो ये क्या कंसिस्ट करता है, स्क्वैमस एपिथेलियल, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियल अरेंज इन लेयर्स। देखो ये स्क्वैमस है, इसको अरेंज करता है, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियल अरेंज इन लेयर्स। स्क्वैमस क्या होता है, जो आपने फर्स्ट टाइप पढ़ा ना भाई, अरेंजमेंट करता है, एक फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल अरेंज इन लेयर्स, ऐसे लेयर्स में अरेंज करता है। प्रेजेंट इन कहाँ पाया जाता है, मतलब जो आपने फर्स्ट टाइप पढ़ा स्क्वैमस पढ़ा ना, ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस मल्टी से, मतलब वो एक था ना, ये बहुत सारे लेयर्स हैं, वैसे ही बहुत सारे लेयर्स, ठीक है। सो इसे क्या कहेंगे, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल अरेंज इन लेयर्स, मतलब होते स्क्वैमस है इसके अंदर पर लेयर्स में अरेंज होते हैं इस तरह से, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल अरेंज इन लेयर्स। इट इज प्रेजेंट इन यूट्राइन गर्भाशय, ठीक है, जो लेडीज ऑब्वियस लेडीज ऑर्गन है, गर्भाशय यूट्राइन। और कहाँ पाया जाता है, इसोफेगस, ठीक है, जो हमारी फूड पाइप है यहाँ पे भी ये पाया जाता है। तो आप इसोफेगस में भी पाया जाता है और यूट्राइन में ये पाया जाता है, ठीक है। सो दिस इज ये वाला डायग्राम देखो, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, देखो लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स, मतलब अरेंजमेंट इतना नहीं है पर लेयर पे लेयर्स है, ठीक है। सो इट इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। सो दिस वाज योर फोर्थ पार्ट, ठीक है। सो इसके साथ हमने एपिथेलियल लेयर्स कवर किया, ठीक है। सो एपिथेलियल लेयर्स इज कवर्ड इन दिस, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ देखें, सबसे पहले तो फर्स्ट वन वाज क्यूबॉइडल या क्यूबिकल एपिथेलियम, ठीक है। इसमें क्या था, क्यूबॉइडल या क्यूबिकल एपिथेलियम में क्या था, सो दिस वाज योर क्यूबॉइडल क्यूबिकल एपिथेलियम। क्यूब शेप में थे, कहाँ पाए जाते हैं, किडनी, थायराइड वेसिकल्स, ग्लैंड्स में मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। इवन जर्मिनल एपिथेलियम में पाए जाते हैं। फिर कॉलमनर एपिथेलियम है,
कॉलम बनाते हैं, ये देखिए कॉलम जैसा बनाते हैं, स्टमक की इनर लाइनिंग बनाते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब इसका रोल पूरा स्टमक रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, ये तो बहुत सिंपल है कि भाई आपने स्क्वैमस के लेयर्स बना दिए, वो स्ट्रैटिफाइड बन गया। इट इज प्रेजेंट इन यूट्राइन, इसोफेगस, एक्सेट्रा, ठीक है। सो हियर वी आर कंप्लीटिंग अवर एपिथेलियल टिश्यू। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, नेक्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों अभी यहाँ देखो, जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज में फर्स्ट टिश्यू हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े, ठीक है, बहुत सारे नहीं, 4 टाइप्स पढ़े। और अब हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हमारे जो एनिमल बॉडी या हम में, ह्यूमन बींग्स में भी, so the cells of the connective tissue are widely spaced। widely spaced मतलब इस कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं widely spaced मतलब वो बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। जो बाकी टिश्यूज हैं हमारे एनिमल टिश्यूज, जो बाकी टिश्यूज हैं उसमें सबसे ज्यादा संख्या वाले सेल्स ये कनेक्टिव टिश्यू के ही सेल्स होते हैं, ठीक है। द बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स। इस टिश्यू का सबसे, देखो आपने एपिथेलियल पढ़ा था, आपने मोस्टली देखा कि भाई इनर लाइनिंग में फाइंड किया जाता है, प्रोटेक्शन, कवरिंग, ये सब। इसका क्या फंक्शन है, कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है, द बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स। अलग अलग ऑर्गन्स को कनेक्ट करना और अलग अलग ऑर्गन्स को सपोर्ट करना, टू सपोर्ट एंड टू कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स, टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप्स हैं, द फर्स्ट वन इज एरियोलर, सेकेंड इज एडिपोस, थर्ड इज स्केलेटल, फोर्थ इज फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब यहाँ ब्लड है, ठीक है, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। सो फर्स्ट वन इज एरियोलर, ठीक है। इस टिश्यू का काम क्या है, सपोर्ट करना और कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स को, मतलब ये इसलिए तो इसको वाइडली स्पेस्ड कहा गया है, मतलब पूरे शरीर में फैला हुआ, पूरे शरीर को जोड़ता है, ठीक है। सो एरियोलर टिश्यू क्या है, दिस टिश्यू फिल्स स्पेस इनसाइड ऑर्गन्स। ये जो टिश्यू है जो हमारे ऑर्गन्स के बीच की स्पेस भरता है, ठीक है। दिस टिश्यू फिल्स स्पेस इनसाइड ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन्स के अंदर की स्पेस भरता है, एंड इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स। ये हमारे स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है। ये जो टिश्यू है हमारे ऑर्गन्स, और दिस टिश्यू फिल्स स्पेस इनसाइड ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के अंदर स्पेस भरता है, और कहाँ पाया जाता है, फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स के आजू बाजू पाया जाता है, और नर्व्स में पाया जाता है, और बोन मैरो में भी पाया जाता है, ठीक है। सो फिर से एरियोलर टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होती है उसे वो फिल करता है। दिस टिश्यू फिल्स स्पेस इनसाइड ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होती है उसे वो फिल करता है, एंड इज फाउंड बिटवीन द स्किन, स्किन के नीचे, बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, ठीक है, स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, ठीक है, स्किन और मसल के बीच में एरियोलर टिश्यू पाया जाता है। ब्लड वेसल्स के आजू बाजू, मतलब आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, नसों के आजू बाजू पाया जाता है, और नर्व्स, ठीक है, ब्रेन से भी रिलेटेड, इन द बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है, हड्डियों में जो स्पेस होती है, बोन मैरो में भी ये टिश्यू पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऑर्गन्स के अंदर, स्किन और मसल्स के बीच में, ब्लड वेसल्स के आजू बाजू, और नर्व्स में और बोन मैरो में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू क्या होता है, इट इज फाउंड बिलो द स्किन। एडिपोस टिश्यू स्किन के नीचे पाया जाता है। एडिपोस टिश्यू कहाँ पाया जाता है, स्किन के नीचे। अच्छा, एडिपोस वर्ड का मतलब मैं बताऊं, रिलेटेड टू फैट। एडिपोस अगर मैं आपको बोलूं मतलब क्या, फैट, ठीक है। सो फैट को ही एडिपोस कहा गया है। सो इट इज फाउंड बिलो द स्किन, ये स्किन के नीचे पाया जाता है, अराउंड द हार्ट, हार्ट के आजू बाजू भी एकदम फैट जैसा होता है, ब्रेन में, एंड बिलो आईबॉल्स, हमारी जो आंखों में आईबॉल्स है उसके नीचे भी एडिपोस टिश्यू है, ठीक है।
इट एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। ये क्या करता है, एक इंसुलेटर की तरह, एक गर्माहट, हमारे शरीर के कई ऑर्गन्स ऐसे हैं जो गर्माहट मांगते हैं, ठीक है, मतलब उनको ठंड सहन नहीं होती है या बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सहन नहीं होता है। सो हमारा एडिपोज टिश्यू फैट है, आपको पता है ना, फैट हम क्या बोलते हैं कि जो मोटे आदमी होते हैं तो उन्हें ठंडी कम लगती है। क्यों हम ऐसे बोलते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि भाई फैट बहुत भरा हुआ है ना, सो फैट बहुत है तो एडिपोज टिश्यू बहुत है, और एडिपोज टिश्यू का काम क्या है, इंसुलेटर, ठीक है। आप कोई अगर मोटे आदमी ने ना पहना हो तो आतो के जाड़ो छे ना એટલે हमने जरूर नहीं करे से, मतलब क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके शरीर में एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है, और एडिपोज टिश्यू इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर मतलब प्रोटेक्ट करता है बॉडी को ठंडी से, किसी भी चीज से प्रोटेक्ट करता है, एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, और शरीर से जो हीट का लॉस, मतलब शरीर से हीट चली जाए वो जाने ही नहीं देता है, शरीर में हीट बनी, जहां जहां हार्ट के इर्द गिर्द है, मतलब वो तो कंपल्सरी सबके हार्ट में होगा। बिलो द स्किन किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है चर्बी, ठीक है। सो बिलो द स्किन पता है सबकी अलग अलग, बाकी हार्ट के इर्द गिर्द तो सबकी एक जैसी होती होगी, ब्रेन है आईबॉल्स के नीचे, ठीक है। सो दिस वाज एडिपोज टिश्यू। थर्ड वन इज स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल, अब स्केलेटल, स्केलेटन, स्केलेटन मतलब हड्डियों, ठीक है। सो ये हड्डियों से जुड़ा हुआ टिश्यू है स्केलेटल टिश्यू, हड्डियों का ढांचा, ठीक है। सो स्केलेटल टिश्यू हड्डियों से जुड़ा हुआ टिश्यू है। अब इसके बारे में, सो स्केलेटल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ, स्केलेटल टिश्यू के भी अंदर सब टाइप्स हैं। सो स्केलेटल टिश्यू क्या किस किस का बना हुआ है, एक कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या इसके अंदर आता है, बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडेंस, कार्टिलेज। ये चारों नाम आपने सुने हुए हैं, मेरे ख्याल से 6th 7th स्टैंडर्ड में भी आपने ये नाम सुन के आए हो, ठीक है। ये जो 4 नाम ले रही हूँ आपके लिए बिल्कुल भी नए नहीं है। स्केलेटल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ बोन, लिगामेंट्स, टेंडेंस, कार्टिलेज, ठीक है। सो स्केलेटल टिश्यू ये 4 चीजें कंसिस्ट करते हैं, बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडेंस, कार्टिलेज, ठीक है। बोन्स क्या होते हैं, इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। बोन्स एक हड्डियों का ढांचा बनाते हैं, फ्रेमवर्क मतलब एक हड्डियों का ढांचा बनाते हैं जो हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। इट इज नॉन फ्लेक्सिबल। बोन्स क्या होती है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, आपको पता ही है बोन हड्डी फ्लेक्सिबल, जब तक कोई तोड़े ना बहुत बुरी तरह से तब तक आपकी हड्डी नहीं टूटती है। बहुत मुश्किल होता है हड्डी टूटना, टूटता है तो बहुत जबरदस्त दर्द होता है, मतलब डॉक्टर से पट्टों के पट्टे बंधवाने पड़ते हैं, ठीक है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। सो इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। इट इज नॉन फ्लेक्सिबल, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है। बोन मेड अप ऑफ, बोन किसकी बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। बोन किसकी बनी हुई है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स, ठीक है। बोन्स के बारे में हम बोलते भी हैं कि इसमें कैल्शियम होता है कि दूध पियो हड्डियां मजबूत होंगी, दूध पियो, ये बचपन से सुन रहे हो, ठीक है। तो आपकी मदर को भी साइंस पता है कि भाई हड्डियां किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम की, इसलिए वो आपको दूध पीने के लिए इतना बोलती हैं, ठीक है। सो आपकी मदर की साइंस यहाँ राइट प्रूव हुई, ठीक है। दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, क्यों, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है। सो हमारे बोन्स किससे बनी हुई होती हैं, मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स, ठीक है। सो हड्डियां बनी होती हैं। फॉस्फोरस भी एक इम्पोर्टेंट मिनरल एलिमेंट है, ये मेरे ख्याल से अपने स्टैंडर्ड 6th में, ठीक है, स्टैंडर्ड 6th में आपका साइंस में चैप्टर 1 था न्यूट्रिएंट्स, पता नहीं चैप्टर 2 था, पूरे आप न्यूट्रिएंट्स डिटेल पढ़ के आए हो, ठीक है। सो फॉस्फोरस वहां पे भी शब्द आया था, फॉस्फोरस भी एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है। फिर है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होते हैं, सो हमारे जो स्केलेटल टिश्यू का दूसरा पार्ट है लिगामेंट्स, ठीक है। लिगामेंट्स क्या होते हैं, 2 बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है, 2 बोन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं लिगामेंट से, ठीक है। 2 हड्डियां एक दूसरे से किसकी मदद से जुड़ी होती है, लिगामेंट से। 2 बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लिगामेंट, ठीक है। 2 हड्डियां लिगामेंट से जुड़ी हुई होती हैं। मतलब देखो अगर 2 हड्डियां ऐसे ही होती, ठीक है, अगर ये एक हड्डी है, ठीक है, एक हड्डी और ये दूसरी हड्डी, तो अगर ऐसे हड्डी से ऐसे ही जुड़ जाती तो मतलब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती शरीर में,
पूरा शरीर आपका एकदम स्ट्रेट तट्टार होता, मतलब कुछ हिलता ही नहीं शरीर। सो क्यों? आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए शरीर को। सो बोन्स किससे जुड़ी हुई हैं? 2 बोन्स लिगामेंट्स से जुड़ी होती हैं, ये लिगामेंट्स से जुड़ी हुई होती हैं। और दिस इज वेरी इलास्टिक, और इलास्टिक भी होता है, फोल्डेबल टाइप, मतलब इलास्टिक होता है, ठीक है, मूवेबल होता है। ये कौन बनेगा करोड़पति में एक बार मैंने ये क्वेश्चन देखा था कि भाई 2 बोन्स आर कनेक्टेड बाय, फिर ये चारों ऑप्शन दे दिए थे, ठीक है। सो किसी क्विज शो में या कुछ जाने की तैयारी हो ना, तो साइंस को थोड़ा सीरियसली, मतलब हर सब्जेक्ट को सीरियसली लेना, उसमें थ्रू आउट सब कुछ आता है। तो मैंने देखा तो मुझे याद है, लिगामेंट्स वाला था। 2 बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ लिगामेंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है दिस इज वेरी इलास्टिक, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टेंडेंस। टेंडेंस क्या होता है? TENDONS, ठीक है। टेंडेंस क्या होता है? इट कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। टेंडेंस किसको किससे कनेक्ट करते हैं? इट कनेक्ट्स मसल टू बोन्स, मसल को बोन्स से कनेक्ट करता है। टेंडेंस क्या करता है? मसल्स को बोन्स से कनेक्ट करता है, मसल्स को बोन्स से कनेक्ट करता है, ठीक है। बोन टू बोन हमने क्या पढ़ा? बोन टू बोन लिगामेंट। टेंडेंस क्या है? मसल्स को बोन्स से कनेक्ट करता है। हमारे जो शरीर के मसल्स हैं वो भी बोन्स से जुड़े हुए हैं कई। सो ये क्या करता है? कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। इट इज फाइब्रस विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ये फाइब्रस है, फाइब्रस मतलब एकदम रेशेदार है, ठीक है। फाइब्रस का मतलब एकदम रेशेदार है, और विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है और फ्लेक्सिबिलिटी कम है। टेंडेंस देखो, ये फुल इलास्टिक है, लिगामेंट्स क्या है? फुल इलास्टिक है। पर टेंडेंस क्या है? हमारे टेंडेंस हैं, ये हमारे मसल्स को बोन्स से कनेक्ट करते हैं, फाइब्रस हैं, और इनका स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, लास्ट वन इज कार्टिलेज, ठीक है। स्केलेटल टिश्यू में लास्ट वन इज कार्टिलेज, ठीक है। हमने यहाँ पे, मतलब मैं लास्ट में बात कर लेती हूँ, ठीक है। स्केलेटल टिश्यू में द लास्ट कंपोनेंट इज कार्टिलेज, ठीक है। सो कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज दिस इज इलास्टिक, इलास्टिक होता है, ठीक है। यहाँ देखो टेंडेंस में आपने देखा ये लेस इलास्टिक होता है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कम इलास्टिक हुआ ना। सो ये देखो लेस इलास्टिक है, ये इलास्टिक है, लिगामेंट फुल इलास्टिक है, और कार्टिलेज भी लिखा हुआ है कि ये इलास्टिक है। तो दिस इज इलास्टिक, लेस हार्डर देन अदर बोन्स, ठीक है। बाकी हमारी जो हड्डियां हैं उनसे थोड़ा सा कम हार्ड होता है। बोन कितने सख्त होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। आप देखो कि दफनाते हैं, ठीक है, जो लोग दफनाते हैं डेड बॉडीज को, सो अगर आप बहुत सालों बाद अगर वो मिट्टी खोदी जाए, हमारे जो हिस्टोरियंस है इनकी पढ़ाई कैसे करते हैं सारे, कि पहले कौन कैसे आदमी थे, क्या था। सो ये कंकालों से फिर आप खोलो तो कंकाल ही निकलेंगे अंदर से, मतलब हड्डियां इतनी ज्यादा हार्ड होती हैं कि वो गलती नहीं है, मिट्टी पूरी स्किन गला देती है। मतलब दफनाते हैं तो ऑब्वियसली टाइम के साथ सड़ती जाती है बॉडी, स्किन चली जाती है, ब्लड चला जाता है, आंखें, सब कुछ गल जाता है। सिर्फ बोन्स नहीं, वो पूरा कंकाल होता है शरीर का, ठीक है। जितनी भी हड्डियां हैं वो नहीं गलती हैं, वो बोन्स इतनी ज्यादा हार्ड होती हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है बोन्स को गलाना, नहीं गलती हैं। सो उनसे थोड़े जो हार्ड कम कौन है? कार्टिलेज। सो कार्टिलेज दिस इज इलास्टिक, इलास्टिक होते हैं, लेस हार्डर देन अदर बोन्स, बाकी बोन्स से कम हार्ड होते हैं, बाकी बोन्स से कम हार्ड होते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स है इनमें, शुगर है, मतलब ये किसके बने हुए हैं? कार्टिलेज किसके किसके बने होते हैं? प्रोटीन एंड शुगर के। और आपने बोन्स किसके पढ़े थे? बोन्स आपने कैल्शियम और फॉस्फोरस के पढ़े थे कि बोन्स कैल्शियम और फॉस्फोरस के बने हुए होते हैं। कार्टिलेज किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स एंड शुगर्स। दिख रहा है आपको? मैंने यहाँ नीचे तक लिखा है, पूरा बोर्ड कवर हुआ है आज। देखो यहाँ पे प्रोटीन्स और शुगर्स के बने हुए हैं। कार्टिलेज किसके बने हुए हैं? प्रोटीन्स और शुगर्स के। इट इज प्रेजेंट इन नोज, ईयर, लैरिंग्स। कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? नोज। अब यहाँ देखो नोज में भी हड्डी है, पर यहाँ देखो ये हड्डी है पर ये एकदम सॉफ्ट सी हड्डी है, देखो एकदम मूव हो रहा है, ठीक है, तभी तो हम नाक छिदवा पाते हैं। ईयर, ये देखो ईयर, यहाँ पे हम कान में, कान कैसे छिदवा पाएंगे? क्योंकि यहाँ
कार्टिलेज है, ठीक है, कार्टिलेज है। ये मेरा बिल्कुल ये देखो, ये नाक की हड्डी एकदम कार्टिलेज है, ठीक है। बोन कितना हार्ड होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मूवेबल है, देखो मेरा नोज, मेरा ईयर मूवेबल है, मेरा नोज मूवेबल है, मतलब इसके अंदर क्या है, कार्टिलेज। और कहाँ पाया जाता है, लैरिंग्स में। लैरिंग्स का मतलब वॉइस बॉक्स, स्वर पेटी। ये स्वर पेटी लड़कों की दिखती है जब लड़के थोड़े बड़े हो जाते हैं। आपने मेरे ख्याल से 8th में ये चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, कि टीन एज में जब हम एडोलेसेंस में, ठीक है। सो लड़कों की यहाँ स्वर पेटी विजिबल हो जाती है। सो ये स्वर पेटी में इसमें भी ये होता है, कार्टिलेज होता है, ठीक है, वॉइस बॉक्स, जिसको लैरिंग्स बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, ठीक है। सो यहाँ हमारा स्केलेटल टिश्यू के बाद हमारा फ्लूइड पार्ट अभी बचता है। सो हम वो शायद कल कवर करेंगे, शायद नहीं कल ही कवर करेंगे। मैं एक बार फिर से आप ब्रीफ ले लो। देखो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, वो सेल्स जो एकदम फैले हुए हैं पूरे शरीर में, सबसे ज्यादा संख्या में कनेक्टिव टिश्यू में ही है। इसकी रीजन है इसका फोर्थ, फ्लूइड ब्लड है, ब्लड। सो ब्लड आपको पता है ना पूरे शरीर में फैला हुआ है। द बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स। डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करना ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और सपोर्ट प्रोवाइड करना। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स क्या है, एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल, फ्लूइड, ठीक है, ये 4 टाइप्स है इसके। इसके बाद एरियोलर टिश्यू क्या है, दिस टिश्यू फिल्स स्पेसेस इनसाइड ऑर्गन्स एंड इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। कहाँ पाया जाता है, जो भी खाली स्पेस है उसको भरता है, और स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स के आजू बाजू पाया जाता है, और नर्व्स, ठीक है, बोन में जो स्पेसेस कैविटीज होती है उनके अंदर भी पाया जाता है। एडिपोज सबसे इजी टिश्यू था, ठीक है, यहाँ फैट की बात आती है। सो मेरे जैसे लोग हैं भाई फैट ज्यादा एडिपोज टिश्यू वाले, सो ये बहुत ही इजी टिश्यू था आपके लिए, मतलब ये तो एकदम आपके दिमाग में बैठ ही गया होगा। बिलो द स्किन, अराउंड द हार्ट, ब्रेन एंड बिलो आईबॉल्स, इंसुलेटर का काम करता है, गर्माहट देने का। स्केलेटल टिश्यू के 4 पार्ट्स, बोन है जो बॉडी को एक ढांचा देता है, नॉन फ्लेक्सिबल है बोन, कैल्शियम फॉस्फोरस से बना। ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस बिटवीन भी आता है, डिफरेंस बिटवीन बोन, लिगामेंट्स, डिफरेंस बिटवीन बोन, कार्टिलेज, टेंडन्स, ये बहुत ध्यान रखना। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, केबीसी में भी आए हुए टॉपिक्स हैं, तो इंपॉर्टेंट है। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी, इट इज नॉन फ्लेक्सिबल। कैल्शियम फॉस्फोरस के बने लिगामेंट्स, 2 बोन्स कनेक्टेड होती हैं, इलास्टिक होती हैं। टेंडेंस, मसल को बोन्स से फाइब्रस होते हैं, पर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। जो मसल से बोन्स को जोड़ते हैं टेंडेंस, वो फ्लेक्सिबल कम होते हैं। कार्टिलेज लेस हार्डर देन बोन्स, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स, और ये नोज, ईयर और लैरिंग्स में पाए जाते हैं। सो वी आर एंडिंग इट हियर टुडे ओनली। हमारे लिए अब क्या बचा, हमारे लिए ये कनेक्टिव टिश्यू का 4th फ्लूइड बचा, ठीक है, और पूरे के पूरे 2 एनिमल टिश्यूज बच गए हैं, हमको वो कल करना है, ठीक है। अच्छे से करें और प्लीज याद करते जाइएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अभी अगर बायोलॉजी फ्यूचर में सोच रहे हो लेने का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं सोच रहे तो भी 10th में मार्क्स स्कोर करने तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो प्लीज 9th का कोई भी चैप्टर मस्ती में ना लें, बहुत सीरियसली करें। फ्यूचर में ये चैप्टर्स आपको रिजल्ट देंगे, आप अभी सीरियस करोगे आपको 10th में दिखेगा। चलें, थैंक यू।